हेलो नमस्कार दोस्तों। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉइन सर में। दोस्तों अभी मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक कराया था, प्रश्नावली 9A का। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से कराने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए वीडियो के क्वेश्चन को किस प्रकार से हम हल करते हैं और कराए थे, और वो भी एक शानदार तरीके से, वो भी एक हल्के तरीके से। तो वीडियो को शुरू। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि, तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देखें, हम बुक में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वही एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें एक पार्क है जिसमें हमें 2 फिसलन पट्टी लगाना है, ठीक है। तो एक फिसलन पट्टी है जो 5 वर्ष के बच्चों के लिए, जो 1 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों के लिए, और एक फिसलन पट्टी बनानी होगी जो 5 वर्ष की उम्र से अधिक बच्चे हैं, ठीक है। तो हमें 2 फिसलन पट्टी बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर हमें 8 हल इस प्रकार से करना है। जो 1 फिसलन पट्टी है जो उसकी लंबाई क्या दी रखी है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। जो 1 फिसलन पट्टी है, पहली फिसलन पट्टी है जो 5 वर्ष की उम्र वाले बच्चों की, तो हम इसमें लिखेंगे 5 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, 5 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसमें 1.5 मीटर एक ऊंची जो एंगल से बना रहेगा, ठीक है। और क्या है दोस्तों कि एक फिसलन पट्टी इस प्रकार से बनाई गई है कि जो 5 वर्ष के बच्चे इस पर यूज कर पाए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रखा है, इसमें कितने का अंश का कोण बन रहा है, इसमें 30 अंश का कोण बन रहा है। कितने का बन रहा है दोस्तों, इसमें बन रहा है 5 वर्ष के बच्चों के लिए 30 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है दोस्तों। इसमें 30 अंश का कोण बन रहा है जिसमें ओनली 5 वर्ष के और कम वाले बच्चे इसमें करेक्ट मतलब फिसलन पट्टी पर यूज कर सकते हैं। और सेकंड फिसलन पट्टी की बात हो रही है जो 3 मीटर की है। कितने की है, 3 मीटर ऊंचाई की है और फिसलन पट्टी इस प्रकार से है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से फिसलन पट्टी है जिसका जो अंश बन रहा है, कितना बन रहा है, वो 60 अंश बन रहा है, ठीक है, 60 अंश बन रहा है कोण, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो पार्क में उसमें 2 इस प्रकार की फिसलन पट्टी है, ठीक है। मैंने इसे ए मान लिया और इसे बी, इसे सी, इसे मैंने क्यू, इसे आर, इसे आर, ठीक है, क्यू आर एस, ठीक है। इसे मैंने आर मान लिया, खैर इसे मैंने मान रख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हल करना और पूछा है कि दोनों की पट्टियों की हमें लंबाई बताइए, ठीक है। तो इसकी मैंने x मान ली और इसकी मैंने y मान ली, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो किस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे, आपको क्वेश्चन से चित्र बनाना और चित्र से क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन के आधार पर चित्र बनाया, जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे हम चित्र बनाते हैं और जिस प्रकार से चित्र तैयार हो जाता है और उससे हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या क्या रखा है कि हमें दोनों पट्टियों की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी x और y के मान ज्ञात करना है। तो sin 30 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन किस पर, हम इससे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर फिसलन पट्टी से, ठीक है। फिसलन पट्टी नंबर 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो हम फिसलन पट्टी 1 से स्टार्ट करते हैं। तो साइन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। साइन 30 अंश बराबर, मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें जो लंब दे रखा है लंब बटे कर्ण,
ठीक है। और लंब और कड़ आपको पता है क्या होता है, तो ये लंब है, फिसलन पट्टी हम बन की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिसलन पट्टी बन, ठीक है, बन फिसलन पट्टी, ओके। तो इसमें जो लंब है 1.5 है, ठीक है, तो 1.5 मीटर, ठीक है, और कड़ कितना दे रखा है x, ओके दोस्तों। तो sin 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2, 1/2 और 1.5/x, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इधर साइड चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। जब 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा, ओके दोस्तों। तो इस प्रकार से x का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब नंबर फिसल पलटी जो फर्स्ट है वो उसका मान 3 आ गया। अब सेकंड का हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो सेकंड जो फिसल पलटी है, ठीक है, सेकंड, तो उसी प्रकार से इसका मान निकालेंगे। तो हम किस प्रकार से साइन 60 अंश बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। तो लंब इसमें क्या दे रखा है 3 और कड़ कितना दे रखा है 22, ओके। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है, और 3/22, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 ऊपर आ जाएगा 60, ध्यान से समझना 3। अब जो 22 इधर साइड गया था वो 22 इधर आ गया और √3 नीचे चला गया और 2 ऊपर चला गया, ठीक है, तो √3 नीचे आ जाएगा इस प्रकार से। अब किसे कैसे हल करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 6/√3। अब इसे एक सरलता मतलब साधारण भाषा में लिखने के लिए इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे कि √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हम करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से 6/√3 मल्टीप्लाई √3/√3, ठीक है। तो जब √3 का मल्टीप्लाई √3 में करते हैं तो √3 बनता है, ठीक है, वो सॉरी 3 बनता है, मतलब किसी भी संख्या जैसे √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2 बनेगा। तो इसी प्रकार से √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 बनेगा। जब 3 बन जाएगा तो ऊपर क्या है 6√3 है और नीचे 3 है। जब 3 का इसमें डिवाइड 6 में देंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 2√3 आ जाएगा। इस प्रकार से आंसर क्या आ जाएगा 2√3। तो जो y का मान आया है वो कितना आया 2√3, ओके दोस्तों। अब मेरे पास x का भी मान है और y का भी मान है, यानी आपको आंसर में यदि y का मान और कुछ दे यानी तो आपको इसमें √3 का मान रख देना है, मतलब प्रोसेस ये भी सही है और इसके आगे और आपको बढ़ाना है, मतलब √3 का मान रखना है 1.732, तो उसके आगे भी मान ख्याल इतना ही रखो क्योंकि आगे इतना आंसर नहीं दिया होगा, इतना ही आंसर है, ठीक है। तो आंसर दोनों प्राप्त हैं और दोनों फिसल पट्टी की लंबाई में प्राप्त हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हल करने जा रहे हैं है कि 60 मीटर ऊंचा किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसकी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम आपको सरल तरीका बताते हैं कि 60 मीटर ऊंचा जो पहाड़ है, ठीक है, जो पहाड़ क्या है 60 मीटर का है, ये पहाड़ है, ठीक है, क्या है ये पहाड़ है। अब क्या बोल रहा है कि पहाड़ की चोटी से, अब पहाड़ की चोटी क्या है ये रही कि पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी, मतलब किसी मीनार की चोटी होगी, तो ये रही मीनार, ठीक है दोस्तों, ये क्या है मीनार है। मीनार की चोटी, अब मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण, अवनमन क्या कोण क्या होता है दोस्तों, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे वाली देखी जाती है तो उसे अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है कि इसका कोण और इसका जो शीर्ष बन रहा है, ठीक है, मीनार के शीर्ष और मीनार के आधार से
दोनों का जो अवनमन कोण बन रहा है कितना कितना बन रहा है, 30 अंश और 60 अंश। तो इसका 30 अंश और इसका 60 अंश, ठीक है, इस प्रकार से बन रहे हैं, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने इसकी ऊंचाई h मान ली है, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि ये दोनों यहाँ से लेके और यहाँ से दोनों बराबर है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से पूरी जो लंबाई दे रखी है पहाड़ की 60 मीटर है, ओके। और अभी इसकी मैंने ऊंचाई h मान ली, ठीक है, क्या मान ली है, h मान ली, h। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 60 माइनस h, कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इस बिंदु तक की 60 माइनस h, ओके। तो हमें यहाँ तक की दूरी प्राप्त होगी, यहाँ तक की और यहाँ तक की। अब मुझे h का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें tan 30 का मान किस प्रकार से, तो tan 30 से हल नहीं करते हैं, ठीक है। तो tan 30 से हल कर लेते हैं। तो हम हल करते हैं इस प्रकार से कि tan 30 बराबर, मतलब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसका लंब मुझे क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो त्रिभुज बन रहा है, ध्यान दें, और इसे मैंने x मान लिया, ठीक है। जो आधार है इसका वो x मान लिया। अब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसका जो लंब है 60 माइनस h, और tan थीटा लंब बटे आधार, आधार x, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है दोस्तों, tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है, 1/√3। तो 60 माइनस h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x ऊपर आ जाएगा और √3 का मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगा, ठीक है, इस साइड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस h और इंटू में √3, ओके। तो हमारे पास जो x का मान आया वो कितना आया है, 60 माइनस h और √10, √s में आ गया। तो इसके बाद क्या होगा, अब मुझे tan 60 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो tan 60 बराबर, tan 60 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब इसका क्या होगा, लंब इसका पूरा होगा क्योंकि यहाँ से त्रिभुज यहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब 60 है और आधार x है, और x की वैल्यू में प्राप्त हो चुकी है 60 माइनस h और √3, ठीक है, मल्टीप्लाई में। और tan 60 का मान होता है √3, ओके दोस्तों, कितना होता है, √3, और 60 अपॉन 60 माइनस h और √3। इस प्रकार से दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तो √3 में करेंगे तो 3 बन जाएगा। जब 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक है, इसमें 3, 60 माइनस h इक्वल में 60, ये वाली चीज इस साइड आई तो मल्टीप्लाई में होगी और इक्वल में 60 है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 3 जो मल्टीप्लाई में इस साइड जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 60 माइनस h और 3 का इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 20, ओके। जब 20 हो गया तो h इधर माइनस की उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और जो 20 प्लस के उधर साइड इधर आएंगे तो माइनस की हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम करते हैं, h उधर गया प्लस का, 20 इधर आया माइनस के, तो 60 माइनस 20 40, कितने 40। तो हमें किसका मान ज्ञात करना था, h का। जो h का मान आया कितना आया, 40। तो h मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात हो गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो फिर से समझ में नहीं आया तो हम क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं आपको लिए कि क्वेश्चन इसी प्रकार से हम करेंगे कि जो पहले क्या है, पहाड़ की ऊंचाई 30 मीटर, मीनार। अब इसका बोला है कि पहाड़ की चोटी से दोनों के शीर्ष पर, मतलब मीनार का शीर्ष और उसका आधार
से इसके जो अवनमन कोण है इस पर गिराए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 60 अंश का है, ये 30 अंश का है, और दोनों हल मैंने कर दिया 10 30 और 10 60 से। इस प्रकार से ये आंसर आ गया। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 हल करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांध दिया जाता है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश से, तो यह मानकर कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई क्या थी। दोस्तों आपने पतंग तो आकाश में जरूर उड़ाई होगी, तो आपने पता है कि जब पतंग उड़ती है तो आकाश में तो उसमें एक धागा बंधा होता है जो एक सीधे रेखा में होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अब पतंग की ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है ये पता हम कर रहे हैं, ठीक है। तो पतंग में जो ऊंचाई 60 मीटर की है, ठीक है, मतलब 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। कितनी ऊंचाई पर दोस्तों उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। अब क्या पूछा है कि पतंग में लगी डोरी, ठीक है, पतंग में जो लगी होती है डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मतलब इस पतंग में एक डोरी लगी हुई है, ठीक है, क्या लगी हुई है? एक डोरी लगी होती है, जैसे धागा हम कहते हैं, ठीक है, जिसे हम धागा कहते हैं। तो ये एक धागा है, ठीक है, मान लिया धागा है, तो बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। जो अब इसका एंगल बनता है, क्या बनता है? इसका एंगल जो बन रहा है वो 60 अंश का बन रहा है। कितने का बन रहा है? 60 अंश का बन रहा है। तो ये मान लिया कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है, इसमें कोई भी ढील नहीं, मतलब इधर से उधर तिरछी नहीं है, ये जो सीधी है, ठीक है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमसे इसकी लंबाई पूछी है, ठीक है। तो मैंने इसकी लंबाई x मान ली, ठीक है, क्या मान ली है? x, और इसका मान y मान लिया है, ठीक है। हमें किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो जरा सा सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्व इस प्रकार से आपको करना है। किस प्रकार से? कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है, क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू 60 अंश, लंब 60 और कर्ण x। साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 और 60/x, ओके। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x का यहाँ आ जाएगा और 60 का मल्टीप्लाई 2 में तो 120 हो जाएगा, और ये √3 नीचे आ जाएगा, ओके। तो इसे सिंपल सी भाषा में लिखने के लिए हम कैसे कर लेंगे? √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेंगे, इस प्रकार से √3 का मल्टीप्लाई √3 का 3 बन गया, तो 3 का भाग इसमें देंगे, तो 3 × 12 मतलब 40, तो 40 √3 आ जाएगा आंसर। इसकी जो डोरी की लंबाई है कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 40 √3, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हल हुआ, और इस प्रकार से आने वाली सभी वीडियो में आपको क्वेश्चन सभी हम कराएंगे हल, और इसी प्रकार से चैप्टर नंबर जो 9 है हम आपको पूरा कराएंगे, और आने वाले सभी क्लास 10 की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, और हमारी इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और अधिक बच्चों तक शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं फिर एक लेटेस्ट